रिटायरमेंट के टाइम पर जब पेंशन का कम्यूटेशन कराया जाता है, यानी कि पेंशन की बिक्री की जाती है, तो इस पेंशन के कम्यूटेशन में जो अमाउंट रिटायरमेंट के टाइम पर प्राप्त होता है, इनकम टैक्स के सेक्शन 10 में इस पूरे अमाउंट को टैक्स फ्री रखा गया है। अगर हम पेंशन का कम्यूटेशन नहीं कराते हैं तो कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और अगर हम पेंशन का कम्यूटेशन करा लेते हैं तो कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके लिए आप इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहे। आइए शुरू करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इनकम टैक्स के सेक्शन 10 में सबसेक्शन 10A के अंतर्गत पेंशन के कम्यूटेशन पर मिलने वाली राशि पर इनकम टैक्स के प्रावधान दिए गए हैं। इसके पहले पॉइंट में बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को जो सरकार की तरफ से कम्यूटेशन की राशि प्राप्त होती है, वो सारी राशि टैक्स फ्री होती है। इस पॉइंट में जिन सरकारी कर्मचारियों को इंक्लूड किया गया है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, लोकल अथॉरिटीज़ के एम्प्लॉई हैं, या फिर वो सेंटर या स्टेट कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज हैं। इन चारों कैटेगरी के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको सरकार की तरफ से पेंशन के कम्यूटेशन के रूप में जितनी भी धनराशि मिलती है, ये सारी की सारी धनराशि इनकम टैक्स के अंदर टैक्स फ्री रखी गई है। इसके दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के अलावा जितने भी कर्मचारी हैं उनको पेंशन के कम्यूटेशन की राशि में इनकम टैक्स के अंदर जो छूट मिलेगी वो दो कैटेगरी में रखी गई है। इसमें पहली कैटेगरी में वो कर्मचारी रखे गए हैं जिनको पेंशन के साथ साथ ग्रेजुइटी भी प्राप्त होती है। ऐसे सभी कर्मचारी जिनको पेंशन के साथ साथ ग्रेजुइटी भी प्राप्त होती है, उनको पेंशन के 1/3 अमाउंट के इक्वल कम्यूटेशन में जो धनराशि मिलती है, उस धनराशि को इनकम टैक्स में टैक्स फ्री रखा गया है। इसकी दूसरी कैटेगरी में वो कर्मचारी हैं जिनको पेंशन के साथ साथ ग्रेजुइटी का कोई अमाउंट एम्प्लॉयर के द्वारा नहीं दिया जाता है। इस कैटेगरी के जितने भी कर्मचारी हैं उनको पेंशन के आधे अमाउंट यानी कि 50% ऑफ पेंशन तक कम्यूटेशन में जितनी धनराशि मिलती है, वो धनराशि को टैक्स फ्री रखा गया है। इसके तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि सेक्शन 10 के सबसेक्शन 23AA(b) के अंदर अगर किसी फंड को बनाया गया है और इस फंड से किसी कर्मचारी को पेंशन का कम्यूटेशन प्राप्त होता है, तो ऐसे कम्यूटेशन की टोटल धनराशि को इनकम टैक्स के अंदर टैक्स फ्री रखा गया है। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि पेंशन का कम्यूटेशन कराने पर हमें कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और अगर हम पेंशन का कम्यूटेशन नहीं कराते हैं तो पूरे साल में हमें कितना इनकम टैक्स देना पड़ता है। इस एग्जाम्पल से हमें ये समझने में भी आसानी रहेगी कि पेंशन का कम्यूटेशन कराना फायदेमंद होगा या पेंशन के कम्यूटेशन कराने में कोई फायदा नहीं है। इस कंपेरिजन को करने के लिए 3 बेसिक पे को सिलेक्ट किया गया है। पहली कैटेगरी में 40,000 रुपये की एक लो बेसिक पे को रखा गया है, दूसरी कैटेगरी में 70,000 रुपये की एक मीडियम बेसिक पे को रखा गया है, और तीसरी कैटेगरी में 1,10,000 रुपये के हाई बेसिक पे वाले एम्प्लॉइज़ की कैटेगरी को रखा गया है। तो आइए सबसे पहले हम 40,000 रुपये की बेसिक पे के आधार पर कैलकुलेशन को समझने का प्रयास करते हैं। जो एम्प्लॉय 40,000 रुपये की लास्ट बेसिक पे से रिटायर होता है, तो रिटायरमेंट के बाद उसको जो पेंशन ऑथराइज की जाएगी वो 40,000 रुपये के 50% के बराबर ऑथराइज की जाएगी। यानी कि इस एम्प्लॉय को जो 40,000 रुपये की बेसिक पे से रिटायर होगा, उसको 40,000 के 50% यानी कि 20,000 रुपये महीना की पेंशन निर्धारित की जाएगी। अब एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि ये एम्प्लॉय अपनी बेसिक पे के 40% को कम्यूट कराता है, तो इसके लिए इस पेंशन का जो कम्यूटेड पोर्शन होगा उसके लिए हम 20,000 रुपये के 40% की कैलकुलेशन करेंगे। 20,000 रुपये का जो 40% है वो 8,000 रुपये होता है। यानी कि इस एम्प्लॉय की पेंशन में से 8,000 रुपये का अमाउंट कम्यूटेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा, और इसके आधार पर जो कम्यूटेड वैल्यू है वो 7,86,624 रुपये आती है। इसके बाद इस एम्प्लॉय को 15 साल के लिए रिड्यूस्ड पेंशन मिलेगी। इस रिड्यूस्ड पेंशन की कैलकुलेशन के लिए जो टोटल पेंशन होती है उसमें से कम्यूटेड पोर्शन को माइनस कर दिया जाता है। यानी कि इस एग्जांपल में 20,000 रुपये जो पेंशन का अमाउंट है उसमें से 8,000 रुपये जो कम्यूटेड पोर्शन है उसको माइनस कर देंगे, और इसके बाद जो बैलेंस बचता है 12,000 रुपये ये रिड्यूस्ड पेंशन के रूप में इस एम्प्लॉय को 15 साल तक के लिए दिया जाएगा। अब इस एग्जाम्पल में हम दोनों परिस्थितियों पर इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं कि अगर ये एम्प्लॉय अपनी पेंशन का कोई पोर्शन कम्यूट नहीं कराता है तो इसको कितना इनकम टैक्स की कैलकुलेशन आती है, और अगर ये एम्प्लॉय कम्यूटेशन करा लेता है तो इसको कितना इनकम टैक्स देना पड़ता है। इस कैलकुलेशन के लिए हम सबसे पहले पेंशन के अमाउंट को लेते हैं। अगर ये एम्प्लॉय कोई कम्यूटेशन नहीं करा रहा है तो पेंशन के रूप में इसको हर महीने 20,000 रुपये का अमाउंट मिलेगा, और अगर ये एम्प्लॉय अपनी पेंशन के 40% को कम्यूट करा लेता है तो इसको रिड्यूस्ड पेंशन मिलेगी, और उसके रूप में इसको हर महीने 12,000 रुपये का अमाउंट मिलेगा।
अब इस पेंशन के अमाउंट के ऊपर डियरनेस रिलीफ यानी कि डीआर की कैलकुलेशन करेंगे। वर्तमान में जो डीआर की रेट चल रही है वो 34% की है। तो इस 34% के आधार पर 20,000 रुपये का जो अमाउंट है वो 6,800 रुपये आता है। यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह है कि कम्यूटेशन कराने के बाद जो पेंशन का बेसिक अमाउंट है वो तो रिड्यूस्ड हो जाता है, लेकिन डीआर के अमाउंट में कोई चेंज नहीं होता है। यानी कि कम्यूटेशन का अमाउंट लेने के बाद डीआर का अमाउंट टोटल पेंशन पर ही एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो इस केस में अगर कम्यूटेशन नहीं कराया है तो डीआर के रूप में 6,800 रुपये हर महीने मिलेंगे, और अगर कम्यूटेशन करा लिया है तो भी एम्प्लॉय को 6,800 रुपये ही हर महीने डीआर के रूप में उसको दिए जाएंगे। इस प्रकार से पेंशनर को हर महीने जो अमाउंट मिलता है, अगर उसने कम्यूटेशन नहीं कराया है तो 20,000 रुपये पेंशन और 6,800 रुपये डीआर को मिला करके 26,800 रुपये हर महीने उसको प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर उसकी पूरे साल की जो इनकम है वो 3,21,600 रुपये होती है। और दूसरी तरफ अगर एम्प्लॉय ने अपनी पेंशन का कम्यूटेशन करा लिया है तो उसको रिड्यूस्ड पेंशन के रूप में 12,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन डीआर के रूप में पूरे 6,800 रुपये ही उसको प्राप्त होंगे। इस प्रकार से हर महीने उसको 18,800 रुपये प्राप्त होंगे। इसके आधार पर जो पूरे साल में अमाउंट मिलेगा वो 2,25,600 रुपये होगा। अब एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि इस एम्प्लॉय ने जो कम्यूटेशन कराया है और उसके रूप में उसको जो 7,86,624 रुपये का अमाउंट मिला है। अब अगर इस अमाउंट को एफडी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है जिसमें कि 6.7% का सालाना ब्याज मिल रहा है, तो इस 6.7% की सालाना ब्याज दर के आधार पर कम्यूटेशन के अमाउंट पर जो ब्याज मिलेगा वो 53,018 रुपये प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से कम्यूटेशन कराने के बाद एफडी के इंटरेस्ट को इंक्लूड करने पर जो पूरे साल की ग्रोस टोटल इनकम आती है वो 2,78,618 रुपये आती है। तो इन दोनों ग्रोस टोटल के आधार पर चाहे हम पुराने इनकम टैक्स के रेट से कैलकुलेट करें, चाहे हम इनकम टैक्स के नए रेट से कैलकुलेशन करें, दोनों ही परिस्थितियों में कोई इनकम टैक्स इसके ऊपर नहीं बनता है, क्योंकि दोनों में ही जो ग्रोस टोटल इनकम है पूरे साल की वो 5 लाख रुपए से कम है। और इनकम टैक्स के सेक्शन 87A में दिया गया है कि अगर ग्रोस टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, चाहे वो नए टैक्स से कैलकुलेट की जाए, चाहे वो इनकम टैक्स के पुराने रेट से कैलकुलेट की जाए, तो उसके ऊपर किसी भी कर्मचारी को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। तो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि अगर एम्प्लॉय ने अपनी पेंशन का 40% कम्यूटेशन करा लिया है और कम्यूटेशन के अमाउंट को उसने एफडी में इन्वेस्ट कर दिया है, तो एफडी से जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको मिलाने के बाद भी एम्प्लॉय को कोई इनकम टैक्स इसके ऊपर पे नहीं करना पड़ेगा। आइए अब हम दूसरे एग्जाम्पल में इसको देखते हैं, जहां पर हमने एम्प्लॉय का रिटायरमेंट के टाइम पर जो बेसिक पे है वो 70,000 रुपये लिया है। इस 70,000 रुपये के बेसिक पे के आधार पर एम्प्लॉय की जो पेंशन निर्धारित की जाएगी वो 50% के रेट से 35,000 रुपये कैलकुलेट होती है। अब मान लीजिए ये एम्प्लॉय अपनी पेंशन के 40% को कम्यूट करा लेता है, तो 35,000 रुपये के 40% का जो अमाउंट है जिसको हम कम्यूटेड पोर्शन कहते हैं वो 14,000 रुपये आता है। तो इस केस में एम्प्लॉय को जो रिड्यूस्ड पेंशन मिलेगी वो 35,000 में से 14,000 माइनस करके 21,000 रुपये रिड्यूस्ड पेंशन के रूप में उसको 15 साल तक मिलेंगे। और इस कम्यूटेड पोर्शन के आधार पर यानी कि 14,000 रुपये के आधार पर जो कम्यूटेशन का अमाउंट इस एम्प्लॉय को मिलेगा वो 13,76,592 रुपये मिलेगा। तो इस एग्जांपल में भी हम कैलकुलेशन से ये देखते हैं कि एम्प्लॉय ने अगर कम्यूटेशन कराया है तो उसको कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और अगर एम्प्लॉय ने कम्यूटेशन नहीं कराया है तो उसको कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय ने कोई कम्यूटेशन नहीं कराया है तो हर महीने पेंशन के रूप में उसको 35,000 रुपये का अमाउंट प्राप्त होगा, और वर्तमान में जो डीआर की रेट है 34%, इससे जो कैलकुलेशन आती है वो 11,900 रुपये आती है। इस प्रकार से 35,000 रुपये का बेसिक पेंशन और 11,900 रुपये का डीआर का अमाउंट मिला करके हर महीने 46,900 रुपये इस एम्प्लॉय को प्राप्त होंगे, जिसके आधार पर पूरे साल की जो ग्रोस टोटल इनकम है वो 5,62,800 रुपये होती है। अब अगर ये एम्प्लॉय अपनी पेंशन के 40% को कम्यूट करा लेता है तो उस परिस्थिति में हर महीने 21,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे, और डीआर का पूरा अमाउंट यानी कि 11,900 रुपये ही उसको प्राप्त होंगे। इस प्रकार से हर महीने उसको 32,900 रुपये मिलेंगे, जिसके आधार पर पूरे साल का जो पेंशन का अमाउंट उसको प्राप्त होगा वो 3,94,800 रुपये प्राप्त होगा। अब मान लेते हैं कि एम्प्लॉय ने जो कम्यूटेशन का अमाउंट मिला है 13,76,592 रुपये, इस अमाउंट को वो एक एफडी में इन्वेस्ट कर देता है जिसके ऊपर 6.7% का सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसके आधार पर इंटरेस्ट का जो अमाउंट उसको एक साल में प्राप्त होता है वो 92,782 रुपये मिलता है। अब इस एम्प्लॉय की जो ग्रॉस इनकम होगी पूरे साल की वो 3,94,800 रुपये और 92,782 रुपये का टोटल हो जाएगा 4,87,582 रुपये।
अगर इस एम्प्लॉय ने कम्यूटेशन नहीं कराया है तो उसकी जो पूरे साल की ग्रोस टोटल इनकम है 5,62,800 रुपये, इसके ऊपर इनकम टैक्स के नए रेट से 19,531 रुपये का टैक्स बनता है। जबकि एम्प्लॉय ने अगर कम्यूटेशन करा लिया है तो उसके पूरे साल का जो ग्रोस इनकम है वो 4,87,582 रुपये है, जिसके ऊपर उसको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये अमाउंट 5 लाख रुपए से कम है। अगर इन्हीं अमाउंट की इनकम टैक्स के पुराने रेट से कैलकुलेशन करते हैं तो एम्प्लॉय ने अगर कम्यूटेशन नहीं कराया है तो उसको 15,662 रुपए का इनकम टैक्स देना पड़ता है, और अगर एम्प्लॉय ने कम्यूटेशन करा लिया है तो इनकम टैक्स के पुराने रेट से भी उसको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये अमाउंट 5 लाख रुपए से कम आता है। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल में भी हम देख सकते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय 70,000 रुपए के आसपास किसी बेसिक पे से रिटायर होता है और वो अपनी पेंशन का कम्यूटेशन नहीं कराता है तो उसको अच्छा खासा अमाउंट इनकम टैक्स के रूप में जमा करना पड़ता है। जबकि यही एम्प्लॉय अगर अपनी पेंशन का कम्यूटेशन करा लेता है और कम्यूटेशन के अमाउंट को किसी एफडी में इन्वेस्ट भी कर देता है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको भी अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो एम्प्लॉय को कोई इनकम टैक्स इस पर नहीं देना पड़ रहा है। आइए अब एक हायर बेसिक पे वाले थर्ड एग्जाम्पल को हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसमें इनकम टैक्स की कैलकुलेशन किस प्रकार से आती है। इसमें एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि एम्प्लॉय का जो बेसिक पे रिटायरमेंट के टाइम पर है वो 1,10,000 रुपए है, जिसके आधार पर एम्प्लॉय की जो पेंशन निर्धारित की जाएगी वो 1,10,000 रुपए का 50% के आधार पर होगी, यानी कि 55,000 रुपए। इस 55,000 रुपए में से वो 40% का अगर कम्यूटेशन करा लेता है तो कम्यूटेड जो पोर्शन होगा पेंशन का वो 22,000 रुपए आता है। कम्यूटेशन कराने के बाद जो इसको रिड्यूस्ड पेंशन मिलेगी वो 55,000 रुपए में से 22,000 रुपए को माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि 33,000 रुपए की रिड्यूस्ड पेंशन इसको 15 साल के लिए मिलेगी। अब इस 22,000 रुपए के कम्यूटेड पोर्शन के आधार पर इस एम्प्लॉय को जो कम्यूटेशन का अमाउंट प्राप्त होगा वो 21,63,216 रुपए प्राप्त होंगे। अब इस एग्जाम्पल में अगर एम्प्लॉय ने कम्यूटेशन नहीं कराया है तो उसको हर महीने पेंशन के रूप में 55,000 रुपए प्राप्त होंगे। इसी के साथ साथ 34% के रेट से डीआर के रूप में 18,700 रुपए भी प्राप्त होंगे, और इन दोनों का जो टोटल है 73,700 रुपए ये हर महीने पेंशन के रूप में इस एम्प्लॉय को प्राप्त होंगे, जिसके आधार पर पूरे साल की जो इनकम होगी वो 8,84,400 रुपए बनती है। अब इसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि अगर एम्प्लॉय ने कम्यूटेशन करा लिया है और उसको रिड्यूस्ड पेंशन मिल रही है 33,000 रुपए हर महीने के आधार पर, लेकिन उसको डीआर का जो अमाउंट है वो पूरी पेंशन के ऊपर यानी कि 55,000 रुपए के ऊपर ही मिलेगा, 18,700 रुपए। इस प्रकार से इस एम्प्लॉय को कम्यूटेशन कराने के बाद हर महीने जो अमाउंट प्राप्त होगा वो 51,700 रुपए होगा, जिसके आधार पर पूरे साल की जो इनकम है वो 6,20,400 रुपए आती है। अब एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि एम्प्लॉय को कम्यूटेशन के रूप में जो अमाउंट मिला है 21,63,216 रुपए, जिसको उसने एफडी में इन्वेस्ट कर दिया है, जिसके ऊपर 6.7% के रेट से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो एक साल का इंटरेस्ट 1,45,801 रुपए होता है। अब इन दोनों का जो टोटल है 7,66,201 रुपए, ये इस एम्प्लॉय की पूरे साल की ग्रोस इनकम बन जाती है। अब इन दोनों अमाउंट के आधार पर अगर हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो एम्प्लॉय ने अगर कम्यूटेशन नहीं कराया है तो उसको इनकम टैक्स के नए रेट से 59,966 रुपए का इनकम टैक्स जमा कराना पड़ेगा, जबकि अगर उसने कम्यूटेशन करा लिया है तो उसको 41,527 रुपए का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम इन्हीं अमाउंट को इनकम टैक्स के पुराने रेट से कैलकुलेट करते हैं तो एम्प्लॉय ने अगर कम्यूटेशन नहीं कराया है तो उसको 82,555 रुपए का इनकम टैक्स जमा कराना पड़ेगा, जबकि दूसरी तरफ अगर एम्प्लॉय ने कम्यूटेशन करा लिया है तो उसको 57,970 रुपए का इनकम टैक्स जमा कराना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल में भी हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉय ने अगर कम्यूटेशन नहीं कराया है तो इनकम टैक्स की जो कैलकुलेशन है उसको चाहे हम नए इनकम टैक्स के रेट से करें या इनकम टैक्स के पुराने रेट से करें, दोनों ही स्थितियों में ज्यादा इनकम टैक्स जमा कराना पड़ता है। जबकि अगर एम्प्लॉय ने कम्यूटेशन करा लिया है तो इनकम टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो नए रेट और पुराने रेट दोनों तरीके से करने पर उसको कम इनकम टैक्स जमा कराना पड़ता है। तो इन तीनों ही एग्जाम्पल के आधार पर हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉय 40,000 रुपए के आसपास वाले लो बेसिक पे के ग्रुप में है, या 70,000 रुपए के आसपास वाले मीडियम बेसिक पे के ग्रुप में है, या 1,10,000 रुपए के आसपास वाले हाई बेसिक पे वाले ग्रुप में है। तीनों ही परिस्थितियों में अगर एम्प्लॉय कम्यूटेशन नहीं कराता है तो उसको ज़्यादा इनकम टैक्स देना पड़ता है, और अगर एम्प्लॉय कम्यूटेशन करा लेता है और कम्यूटेशन में जो अमाउंट मिल रहा है उसको एफडी में इन्वेस्ट करने के बाद जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको भी अगर हम कैलकुलेशन में ले लेते हैं तो एम्प्लॉय को कम इनकम टैक्स जमा कराना पड़ता है।
कम्यूटेशन को कराने के बाद एम्प्लॉय को इनकम टैक्स का जहां कम अमाउंट जमा कराना पड़ता है, उसी के साथ ही कम्यूटेशन के अमाउंट के रूप में एक बड़ा अमाउंट उसके पास हमेशा अवेलेबल रहता है, जिसको वो किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल कर सकता है। आशा है कि ये वीडियो आपको ये निर्णय करने में सहायता जरूर प्रदान करेगी कि आपको अपनी पेंशन का कम्यूटेशन कराना है या नहीं कराना है। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।